जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 नवंबर के दिन। तो लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स 5 नवंबर के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। लिब्रा के पार्टनर की फीलिंग्स लिब्रा के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। बॉटम की एनर्जी 10 कप की आ चुकी है। तो आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप फैमिली ओरिएंटेड हो सकते हैं या फिर आपके पार्टनर एंड फैमिली की वजह से ये खून के आंसू रो रहे हैं, फंसे हुए हैं। ओके, इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है आपकी तरफ आने की, कुछ करने की। या फिर ये देख रहे हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। अगर इन्होंने आपके लिए कोई स्टेप लिया भी तो आप इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपनी फैमिली को प्रियोरिटी पे रखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड देखिए सबसे स्ट्रांग है वृषभ, कन्या, मकर राशि। मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 10 10 10 8 8। तो भाई 10 10 मतलब 10 10 111 आपको दिखेगा, 88 आपको दिखेगा, 7 एंड ये 20 है, फिर 2 6। तो भाई यहाँ पे 2 की एनर्जी तो बहुत ही ज़्यादा है। देखिए 10 10 20 हो गया, फिर 10 10 20, फिर इधर ये भी 10 है, 4 10 10 आया है। इससे ज़्यादा मतलब इतना तो ज़िंदगी में कभी नहीं आया। फिर 2 भी आया है। तो भाई मुझे ऐसा दिख रहा है, पहली बात तो 10 का मतलब होता है लीड करना, 1 की एनर्जी, सन की एनर्जी। तो आपके पार्टनर तो आपके लिए ऐसा दिख रहा है, पता नहीं क्या कर डालने को तैयार है। लेकिन दिक्कत यहाँ पर मुझे आपकी तरफ से दिख रही है, शायद आप बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हैं। मे बी फैमिली के अलावा आप कुछ देखते नहीं हैं। जजमेंट की एनर्जी। ओके, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल आपके पार्टनर को दिख रहा है। आप लोग घर से कोई काम कर रहे हैं या फिर आप घर से काफ़ी रिच हो सकते हैं एंड आपके पास काफ़ी पैसा है, आप काफ़ी ज़्यादा फुलफिल्ड हैं। 10 10 20 जैसे डिवाइन की फुल ब्लेसिंग आपके ऊपर है एंड आपके पार्टनर रिग्रेट कर रहे हैं। क्यों है इनको रिग्रेट? ये त्राही त्राही कर रहे हैं, ये खुश नहीं है। मे बी इनको आपका साथ चाहिए था, मे बी ये आपके साथ खुश रहना चाहते थे। इनको आपके जैसा पार्टनर, आपके जैसी खुशियाँ, आपके जैसी लाइफ चाहिए थी, लेकिन ऐसा इनके पास है नहीं, इस वजह से ये दुखी हैं। 10 ऑफ वैंड मे बी ये सारे जो जो लग्जरी, जो लव, जो अटेंशन, जो अथॉरिटी आपको मिली हुई है, इस तरह की ज़िंदगी आपके पार्टनर ने इमेजिन करी थी। या फिर मुझे ये किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है कि ये किसी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि भाई आपके पार्टनर ऐसे क्यों जेलस होने लगे आपसे। चलिए थोड़ा सा बॉटम में देखते हैं, कहीं कोई थर्ड पार्टी की एनर्जी है। हम्म, नहीं है। तो ये आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। आप अपने घर में खुश हैं, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आप अपनी मनचाही ज़िंदगी जी रहे हैं, आपकी लाइफ में फ्रीडम है। ओके, तो देखिए यहाँ पे फ्रीडम नहीं है आपके पार्टनर के पास। मे बी आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशन में है। ओके, ये किसी कहीं पे बंधे हो सकते हैं, फंसे हो सकते हैं, खून के आंसू रो रहे हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 8 की एनर्जी भी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपने रिस्क लिए हैं, आपने हिम्मत दिखाई है, आप बहुत ज़्यादा साहसी हो सकते हैं, आपने बहुत सारे स्ट्रगल किया हो सकता है, जिसकी वजह से अब उसके फ्रूट खा रहे हैं। आप आराम से बैठ के जैसे अंगूर खाए जाते हैं, उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मज़े से एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपने रिस्क लिए हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके अंदर, आपने शेर के मुंह में हाथ डाल के उसके दांत गिन लिए हैं, इस लेवल की स्ट्रेंथ आपके अंदर है। लेकिन आपके पार्टनर के अंदर नहीं है। 8 ऑफ कप ऐसा दिख रहा है जैसे ये मूव ऑन कर रहे हैं आपसे। इनके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी। ये चाहते तो हैं जैसे आपके साथ हैप्पी फैमिली और सारी चीज़ें, मे भी इन्होंने आपको लेके बहुत सारे ड्रीम देखे थे। देखिए दिक्कत यहाँ पे मुझे ये दिख रही है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्ड आया है, ये आया है पेज ऑफ सॉर्ड का। पेज ऑफ सॉर्ड का मतलब ये है, देखिए पहली बात तो ये है कि सारे जो युद्ध हैं वो सॉर्ड से नहीं लड़े जा सकते हैं। ठीक है, युद्ध का मतलब क्या होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ हैं, फैमिली में कोई युद्ध तो नहीं करता है। लेकिन आपके पार्टनर की मेंटालिटी अलग हो सकती है। आप मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइज दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर
आपके लेवल पे तो नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पेज की एनर्जी का मतलब ही क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेज की ही एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे या तो एज में बड़े कम हैं या फिर ये काफ़ी इमेच्योर हो सकते हैं। आपके अंदर मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। आपको पता है कि कब किसके साथ किस तरह का बिहेव करना है, चीज़ों को कैसे सॉर्ट आउट करना है, लेकिन आपके पार्टनर को पता नहीं है। एंड इस वजह से ये गिल्ट में है, रिग्रेट में है। इनको बिल्कुल आपकी जैसी ज़िंदगी चाहिए, आपकी जैसी लाइफ चाहिए थी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है। 10-10-22 की एनर्जी, हाई प्रीस्टस की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर कुछ फिशी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने में भी आप एक ही खानदान के हो सकते हैं, आप और थर्ड पार्टी। एंड आपके पार्टनर को दोनों हाई प्रीस्टस लगी एंड आपके पार्टनर ने जिसको चूज़ किया वो गलत चॉइस थी। एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर रिग्रेट में है, गिल्ट में है। इनको रियलाइज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 10-8-18 की एनर्जी है, मून की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में हर वक्त फाइट मची रहती है। इन्होंने ड्रीम देखा था कि इनकी लाइफ में 10 कप होंगे, लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशन में फंस गए हैं आपके पार्टनर, क्योंकि ये किसी तरह के शो ऑफ के चक्कर में पड़ गए। इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये शुगर एंड साल्ट में डिफरेंस नहीं कर पाए, एंड इन्होंने सॉल्ट को चूज़ कर लिया, शुगर को छोड़ दिया। तो अब ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर ने जैसे बुरी चीज़ को चूज़ कर लिया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी आ रही है। वन की एनर्जी काफ़ी आ रही है, मजिशियन की एनर्जी। आपके पार्टनर थोड़े ज़्यादा ही चतुर चालाक हो सकते हैं। देखिए, ऐसा हमेशा देखा गया है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाता है तो फिर गड़बड़ होता है। एक होता है कि अपना नुकसान ना होने देना, एक होता है कि सबका मैं ही खा जाऊं, सब सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, दूसरे के लिए कुछ बचे ना बचे, आई डोंट केयर, मुझे सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। ये फीलिंग एक लेवल तक अच्छी है, लेकिन अगर आप किसी को लैडर बना के निकल जाएं ऊपर तो ये चीज़ गलत है। एंड मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है, ज़्यादा चतुराई आ गई थी इनके अंदर। इस वजह से क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे वन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अतिशय चतुराई। ओके, तो फिर यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं, थर्ड पार्टी के साथ इनकी फाइट हो रही है एंड ये इमोशनली बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उनके साथ। एंड दो हाई प्रीस्टस में से इनको आपकी एनर्जी अब पता चल रही है कि आप रियल हाई प्रीस्टस हैं, आपकी एनर्जी हीलिंग है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आप इनको संभाल सकते हैं आपके अंदर, क्योंकि अब आपके पार्टनर की एनर्जी जैसे लॉइन वाली है। मतलब कि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा है, इनको हर वक्त खून खौलता रहता है, ये हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, इनका मूड बहुत अपसेट, मूड स्विंग होना जैसे कि, लेकिन आप इनको हैंडल कर लेते हैं, आप इनको कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है जैसे अब जा कर के आप इनको मिले हैं, आपकी सच्चाई इनके सामने आई है, बहुत लेट भी हो चुका है। 10-10-20-28 मतलब 10 की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनके कर्मा अटैच थे थर्ड पार्टी के साथ। ओके, 28 मतलब 10-10-8-18 फिर से मून की एनर्जी। मून की एनर्जी का मतलब यह है कि अब आपके पार्टनर की इंट्यूशन ओपन हुई है। अब इनकी इनकी आंखों पे बंधी पट्टी खुली है। अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि जैसे ये गलत पर्सन के साथ चले गए थे, रियल पर्सन तो आप हैं। अब आपके पार्टनर आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर पहले गोल्ड डिगर थे। यहाँ पर हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ग्रीडी हो सकते हैं, इनको ये पैसा देख के उधर डाइवर्ट हो गए थे। इनको लग रहा था कि जैसे, देखिए, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हाई प्रीस्टस बहुत रिच, मतलब ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत रिच फैमिली की हो सकती है। आपके अंदर प्यार बहुत था, उसको वो पैसे को लेके ज़्यादा लकी हो सकती है। मतलब कहीं आपके पार्टनर को लगा इन्होंने पैसे को प्रायोरिटी दी थी। ओके, लेकिन जब इनका सपना टूट गया, जब इनको दिखा कि वहाँ पे सिवाय फाइट के कुछ नहीं हो रहा है, तब इनको इम्पोर्टेंस पता चली कब की, इमोशन की। तो आपके पार्टनर गोल्ड डिगर थे। 10-7-17 इनको पैसे की नीड थी। ओके, यस, इस वजह से इन्होंने ऐसा किया था। कुछ लोगों के लिए मुझे अभी भी दिख रहा है कि आपके पार्टनर पैसे की वजह से आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मे बी आप रिच हैं, वेल्दी हैं। 10-7-17 8 की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ की एनर्जी उधर भी आई थी। जजमेंट, त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर में भी। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं अपने फाइनेंस को बढ़ाने की, आपके लेवल पे आने की। आप रिच हैं, वेल्दी हैं, लेकिन वहाँ पे इनको कुछ भी मतलब जस्टिस नहीं हो रहा है। 20-7-9 हर्मिट की एनर्जी। आपके पार्टनर इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। यस, ये जगल कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने जो हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट इनको क्यों नहीं मिल रहा है। एंड देन इनको रियलाइज़ हो रहा है
कि इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। आपने हमेशा इनको प्यार किया, आपने हमेशा इनको संभाला, आपने ट्रेन कर दिया खुद को इनको प्यार दे दे करके, लेकिन इन्होंने वहाँ पे आपके साथ बैलेंस नहीं किया, जिसकी वजह से डिवाइन अब इनके साथ बैलेंस नहीं कर रहे हैं। 20 10 30 3 का मतलब क्या हो गया? एम्प्रेस की एनर्जी। डिवाइन ने आपको एम्प्रेस बना दिया। आपको डिवाइन ने तो आपके साथ किया है, लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया? डिवाइन तो सबके साथ करते हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जब आप नहीं कर रहे हैं तो आप कैसे डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए? भाई आप कुछ करिए तब तो। आप जब आपने कुछ नहीं किया है तो आप मांगने के हकदार नहीं हैं। आप सिर्फ बेगर हो सकते हैं, आप चूज़र नहीं हो सकते हैं। 9 9 to 11, यस, 11 का मतलब हो गया हाई प्रीस्टस। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि जो इनजस्टिस इन्होंने आपके साथ किया, अब इनजस्टिस देखिए इन्होंने किया तो ऐसे था कि अपने आप को बहुत ही गुड बॉय बना करके, बहुत ही नेक बंदा इन्होंने शो किया। मे बी आप कंप्लीटली जान भी नहीं पाए कि इनके अंदर क्या मतलब हिडन था, क्या छुपा हुआ था इनके दिल में। ये सब कुछ करने के पीछे हो सकता है इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन किया हो, उसके साथ मैरिज भी कर ली हो, एंड आपको बता दिया हो कि बेबी मेरी फैमिली नहीं तैयार है, मैं क्या करूँ, मैं फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये खुद बहुत डबल थे। इनके अंदर खुद पैसों को लेके ग्रीड थी, इनके अंदर खुद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जी थी, एंड जितनी इनके अंदर टॉक्सिक एनर्जी थी वो थर्ड पार्टी ने निकाल दी है। इनकी ऐसी धुलाई कर दी है कि ये बिल्कुल गुड बॉय वाकई में बन चुके हैं। ये जो आपके सामने प्रटेंड कर रहे थे, थर्ड पार्टी ने एक तरीके से इनकी धुलाई कर करके बिल्कुल इनको आपके लायक बना दिया है। एंड अब इनको डिवाइन भी बता रहे हैं कि यू कांट कंप्लेन। आप कंप्लेन तब कर सकते हो जब आपने किसी के साथ कुछ किया हो। अगर आपने कुछ नहीं किया है सिवाय चालाकी के, तो आप किस मुंह से कंप्लेन करने आ गए हैं? डिवाइन ने भी इनके झटके झटके लगा दिए हैं। 27 9 9 to 11 11 6 17। अब इनको सिर्फ एक ही होप बची है कि आपके साथ ये जस्टिस करें। अगर इन्होंने वहाँ पे कर लिया, जैसे डिवाइन ने इनको एक चांस दिया है कि अगर तुम उसके साथ जस्टिस करोगे तब तो तुम्हारे साथ बैलेंस होगा सारी चीज़ें, अदरवाइज ऐसे ही भटकते रहो। तो जैसे अब आपके पार्टनर या 6 8 14 टेम्परेंस की एनर्जी, इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है। इनको पता चल गया है कि अगर आप गलत करेंगे तो ईश्वर की नज़र में आप हर वक्त हैं। तो इनको कहीं का रखा ही नहीं गया है। ये सिर्फ इसी लायक बचे हैं कि आपके पास आके माफ़ी मांगे, आपके साथ कनेक्ट हों, आपके साथ सही करें। क्योंकि डिवाइन की देखिए जजमेंट ऐसे ही होता है। इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना पिटाई होती है कि इंसान को सिर्फ एक ही बंदा दिखाई पड़ता है जिसके साथ उसने गलत किया होता है। तो ये सब चीज़ें तभी पता चलती हैं जब इंसान भुगत जाता है, अदरवाइज उसको यही लगता है कि देख कौन रहा है। ओके, जय माता दी।